फिलहाल जयपुर से खबर, जहां मॉनसून के साथ ही पौधारोपण अभियान भी शुरू हो गया है। जलदाय विभाग द्वारा आज पौधारोपण अभियान और साथ ही जल संरक्षण पर सेमिनार का आयोजन, जहां जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी जल भवन में पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जल भवन परिसर में 500 पौधे लगाए जाएंगे और प्रदेश भर में जलदाय विभाग द्वारा 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। जल संचय, वर्षा जल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण और जल के मितव्ययी उपयोग के लिए राज्य स्तरीय सेमिनार का भी आयोजन। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज मंत्री नीर निधि निर्माण के तहत जल भवन में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी शिलान्यास कर रहे हैं। कार्यक्रम में पीएचडी शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद हैं। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मॉनसून के साथ ही पौधारोपण अभियान और जल संरक्षण पर सेमिनार का आयोजन। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण पर सेमिनार का आयोजन किया गया है और सीधी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल जिस तरह से जल संरक्षण को लेकर जिस तरह से बढ़ावा दिया जाए और साथ ही मानसून के दौरान जो पौधारोपण वृक्षारोपण का जो अभियान वन विभाग की ओर से चलाया जाता है, इसी के साथ में इस बार अन्य विभागों की ओर से भी उनके क्षेत्रों के अंदर और साथ ही कार्य क्षेत्रों के अंदर अधिक से अधिक पौधारोपण करने के जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। जलदाय विभाग द्वारा आज ये इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंदर पहले चरण के अंदर जयपुर जल भवन के अंदर करीब 500 पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत है वो की जा रही है। जल भवन के अंदर मंत्री जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी मौजूदगी में इस अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जल की जो कमी लगातार बढ़ती जा रही है उस कमी का संरक्षण किया जाए और हरियाली होकर जैसे जैसे बढ़ेगी उससे प्रदेश के अंदर बारिश और जल की उपलब्धता भी अधिक से अधिक सुनिश्चित हो पाएगी। ऐसे में आज जलदाय विभाग द्वारा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के जो जलदाय विभाग के जो कार्यालय और जो संपत्ति है वहाँ पर करीब 1 लाख पौधे लगाने। जी बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें, जल संरक्षण पर सेमिनार का आयोजन आज किया गया है। लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना। मेरा ये भी कहना है कि जो जयपुर में जितने भी जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं, कोई पार्क्स हैं, कोई होटल्स हैं, कोई मैरिज गार्डन्स हैं, उन सबको जो राजस्थान सरकार की टाउनशिप पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो वर्षा जल संग्रहण का और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो व्यवस्था है वो सारी करनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो पानी की मांग है वो लगभग 50% कम हो जाएगी और ऐसा नीति अनुसार करना भी आवश्यक है। पर हम दूसरों को शिक्षा दें उससे पहले माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सब जल भवन में पहले हम शुरुआत करें, फिर और लोग कहना शुरू करें कि आप इसकी पालना करें। दूसरा, एक बहुत बड़ा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है वृक्षारोपण का, और उन्होंने खुद भी एक पौधा अपनी मां के नाम एक पौधा लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी किया है। आज मंत्री महोदय भी जल भवन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे वृक्षारोपण की। इस पूरे प्रांगण में 5000 पौधे लगाए जाने हैं। आज कुछ पौधे माननीय मंत्री महोदय से लगाएंगे और जो हमारे अधिकारी पधारे हैं विभिन्न कंपनियों के जो इसमें सहयोग दे रहे हैं वो भी और हमारे जल भवन के लोग भी, ये पौधे जब लगाएंगे उसी समय पूरे राजस्थान में हमारे जो जितने भी CWR है, RWR है, कोई पंपिंग स्टेशन हैं, हेडवर्क्स हैं, ऑफिस हैं, वहां सभी लोग ये आज पौधारोपण कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख पौधे हम लगाएं, और 1 लाख पौधे लगाए नहीं, 1 लाख पौधे बचाए भी, उन्हें पाल पोस कर, जैसे बच्चों को हम बड़ा करते हैं वैसे उनको पाल पोस कर बड़ा करें, ऐसा पूरी लक्ष्य है। आप इस कार्यक्रम में पधारे, आप भी एक पौधा जरूर लगाएं और इस पुनीत कार्य में जल संरक्षण में, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी संभव है जब हम हमारा विकास ऐसा करें कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, जिससे कि आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, और ये जो धरती माँ हमें प्राप्त हुई है ये निश्चित सौंप के जा सके जब इस पृथ्वी से विदा हो, इस संकल्प के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। जल ही जीवन है।
और जल जब आएगा जब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, और पर्यावरण की रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है पेड़। प्रकृति में जहाँ पेड़ होंगे वहाँ पर्यावरण ऑटोमेटिक ही बचता है। इसी अभियान के तहत आज जलदाय विभाग और भूजल विभाग के आज इस कार्यक्रम में हमने लक्ष्य रखा कि पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी हमारे संस्थान है, जहाँ जहाँ हमारे पंप हाउस है, जहाँ जहाँ हमारे इंटेक्स एसआर है, हर जगह पे हम पौधारोपण करें। और ये लक्ष्य लगभग कम से कम 1 लाख का है। इसको पूरा करने के लिए आज यहाँ पे हम सब इसका शुभारंभ के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। साथ में काफी समय से इस विभाग को पिछले 6-7 महीने से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ में कंधे से कंधे मिला के हमारे सचिव महोदय समित जी, हमारी सभी चीज हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे लक्ष्मण सिंह जी ने, क्योंकि मेरे पड़ोसी है, बिल्कुल वहां है, हमेशा अगुवाई करते रहते हैं। प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, इसमें सबसे बड़ा इनका योगदान है। हमारे जाकर राम जी बामू जी, सभी इस विभाग के इंजीनियर्स जो अपने खूब मेहनत के बाद में आप सब लोग इस स्टेज पे पूछे हो। और प्रकृति को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए सबसे बड़ा जो स्तंभ होता है मीडिया। सभी मेरे पत्रकार बंधु, सबका मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबने इस अच्छे काम के लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए। देखो जिस तरह से पानी का जो संकट आ रहा है, जितना दोहन हो रहा है, उसके अनुपात में अभी समित जी ने बताया कि जहाँ 100 लीटर पानी निकालते हैं तो हमारा 148 लीटर हमें भरने की चाहिए, जबकि 148 में 100 आ पा रहा है। उस रेशो में 50% पर ईयर अपनी गिरावट आती जा रही है। उसी का रिजल्ट आ रहा है कि राजस्थान में बहुत तेजी के साथ डार्क जोन बढ़ते जा रहे हैं। आप सब लोगों की लगभग यहाँ जो भी रह रहे हैं 30-35-40 से ज्यादा उम्र के आप हम यहाँ पे हैं, किसी की ज्यादा है। बाकी 40 साल पहले 30 साल पहले हम देखेंगे तो इतनी ज्यादा बारिश होती थी कि शायद ये अमानिसा का नाला परमानेंट चलता रहता था। हमारा रामगढ़ बांध में जब पेपर में पढ़ते थे हम, जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे कि रामगढ़ बांध का गेज कितना आ गया, उसके आधार पे पूरे जयपुर की वो होती थी। आज जिस तेजी के साथ इसका जो दोहन बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, उस रेशो के अंदर तो हमारा वैसे ही अगर डिमांड नहीं बढ़ती तो भी हमारा पूल जल स्तर आता है, बाकी डिमांड एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो सोचो कितना बड़ा संकट आने वाला, सबसे बड़ा संकट पानी का आने वाला। और इसको बचाने में अभी तक जागरूकता कहीं भी नहीं है। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी